दर्शकों, एक दिन आपका स्वागत है। इस वक्त हम बादली विधानसभा से आपको तस्वीर दिखा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता विकास चौधरी जी हमारे मौजूद हैं और आइए हम बात करते जानते हैं। इस विधानसभा बादली के अंदर एक बहुत बड़ा चुनाव के अंदर एक माहौल बना हुआ था। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के दावेदार जो थे देवेंद्र यादव जी, उनका भी बहुत बोलबाला था। लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रखेंगे, वाकई में युवा कार्यकर्ताओं ने, विकास भाई ने अपनी पूरी जान, तन, मन, धन सबको लगा दिया और दीपक चौधरी जी को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाया। जी, लाखों दर्शक देख रहे, अपना एक बार परिचय दें। जी, मेरा नाम विकास चौधरी है। जय श्री राम साथियों को। और मैं अभी राणापरा में रहता हूँ और इस बार जो हमारा चुनाव था, इस बार हमारा करो या लड़ो का चुनाव था। और जैसा कि हमारे भाई दीपक चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट दिया, इस वजह से हम लोगों में काफ़ी उत्साह रहा। पहले के क्या होता था, हमारे विधानसभा में सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हमारे को सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाते थे। जनता पार्टी की तरफ से सही व्यक्ति का चुनाव नहीं हो पाता था, जिस वजह से कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा चढ़ के भी पीछे रह जाते थे। बट इस बार हमारे युवा भाई दीपक चौधरी जी को हमारा साथ मिला और हम लोगों ने भी अपने तन मन धन से उनका साथ दिया। और इस बार सारे हमारे युवा साथियों में ये जोश था कि हमें इस बार तो भाई को जिताना ही जिताना है। रीजन क्या है कि 32 साल बाद बादली विधानसभा में आपको पता होगा हमारी पार्टी सेलेक्ट होकर आई है और इस बार हमारे युवाओं के साथ यहाँ पे कॉलोनी के निवासियों की बहुत उम्मीद है कि भाई हमारे यहाँ काम होंगे, अच्छे काम होंगे और काम की भाई शुरुआत कर भी चुके हैं। मैं जैसे देख पा रहा हूँ, मैंने चैनल के माध्यम से सर्वे भी किया, मेरा 2-3 इंटरव्यू हमारा, मगर बात तो दीपक चौधरी जो यहाँ के आपके विधायक हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक माने जाते हैं, काम के नाम से माने जाते हैं। धर्मपत्नी भी पहले पास रह चुकी है, वो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अगर मैं आज बात करूँ तो विकास की, बादली विधानसभा के अंदर जैसे उन्होंने विधायक बने, उन्होंने चुनाव जीता है तो उन्होंने दिन भी नहीं देखा, रात भी देखा, अपना तन मन धन सब कुछ लगा के। आपको जैसे पता होगा हमारे भाई दीपक चौधरी जो है रात को 1-1 बजे तक रात को काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हमारा बाईपास जो कैप्टन विक्रम बत्रा चौक है, वहाँ पे कुछ गंदगी थी रोड पे, साइड में हमारे सिरसा जी के साथ आए, उन्होंने पूरा सफाई कराया, पूरे अधिकारियों को बुला के उसका निरीक्षण कराया गया है और जल्दी से जल्दी काम को ठीक करें। दूसरा हमारे दीपक भाई का क्या है कि जो हमारा ये जाम का माहौल रहता है, आपको देखा लिबासपुर और सरायपुर के ऊपर, उसके लिए जब सबसे पहला उन्होंने जो चुनाव में वादा किया था कि मैं जैसे सेलेक्ट होऊंगा उसमें 6 महीने के अंदर अंदर मैं दिल्ली अपना जो एरिया है, ये जो समयपुर बादली का एरिया है, विधानसभा जो है, हम इसको जाम मुक्त बनाएंगे। और उस कदम में वो दीपक भाई आगे बढ़ चुके हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने काफ़ी काम उसमें कर भी दिए हैं। अधिकारियों को बुला के मीटिंग हो गई है, एक वहाँ से दूसरा रास्ता बनाने का, उस तरह से बातचीत उनकी ऑलरेडी हो चुकी है। दूसरा हमारा मुद्दा था कि सिरसपुर अंडरपास में लोग घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता है, उसमें फंसे रहते हैं, तो उसके भी हमारे दीपक भाई ने अश्योरिटी दी है कि इसको भी जल्द से जल्द हम करेंगे। जमीन का शायद वो हो चुका है, सर्वेक्षण हो चुका है, जो जमीन की वो होनी है वो रह गई है और जल्दी इस कार्य को भी शुरू किया जाएगा। बाकी कार्यों में भी सफाई है, नालों की सफाई में PWD के अधिकारी लगे हुए हैं, नालों की सफाई चल रही है, बहुत बढ़िया तरीके से सारे काम हो रहे हैं। तो हमारी जनता बहुत खुश है दीपक भाई से। जी, तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। बादली विधानसभा से हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता विकास चौधरी जी, जिन्होंने जमकर, मैं बात करूँ तो दीपक चौधरी जी यहाँ के जो विधायक हैं उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा वो रात में देखते, दिन में नहीं देखते। मेरा आपसे सवाल, आप खुल के बोलते हो, बेबाक बोलते हो, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी की 10 साल सरकार थी, पूर्ण बहुमत सरकार थी, तब दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के बारे में नहीं सोचा। चुनाव आते डोली को भी किस रुपये क्यों दिया जा रहा है, जब सरकार थी आते डोली को क्यों नहीं दिया? मैं इसके बारे में कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा व्यक्ति मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं कांग्रेस का साथ न लूंगा न दूंगा, उसके साथ उन्होंने 49 दिन की सरकार बनाई, फिर सरकार छोड़ के भाग गया। उसके बाद आपने अभी देखा होगा कि उनकी लड़की की शादी थी, होटल संग्रीला के अंदर उन्होंने बड़े प्रोग्राम किए हैं। वही व्यक्ति वो है जो कहता था कि हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी की तरह रहते हैं, हमारे बच्चों की शादी आम आदमियों की तरह होनी चाहिए। उसी व्यक्ति की शादी आज आप देखो कितने लाखों करोड़ रुपए खर्च 5 स्टार होटलों में खर्च हो रही है। पंजाब के CM आके वहाँ डांस कर रहे हैं। तो इन लोगों के कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और। इनका एजुकेशन मॉडल आप आज देखो, हमारी रेखा गुप्ता जी जो हमारी CM साहिबा जी हैं, वो जाके स्कूल सर्वेक्षण कर रही है, वहाँ पे कुछ काम नहीं हुए, रात को रोड पे खड़ी होती है, कुछ काम नहीं हुए स्कूलों के अंदर। सिर्फ और सिर्फ कुछ स्कूलों का मॉडल तैयार करके फोटो शूट करके सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इन लोगों ने ये कार्य किया। मैं आपको यहीं पे थोड़ी देर रोकूंगा।
और उससे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आपने कहा कि जो है कार्य पार्टी के साथ समझौता किया 49 दिन में, 49 दिन तो आप छोड़ दीजिए, अभी आपने लोकसभा चुनाव के अंदर देखा होगा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के अंदर साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, बहुत बड़ा धोखा किया। मैं आपको बताऊं कि ये केजरीवाल जी की ना शुरू से ही, अगर आप इनका वेरी फर्स्ट डे से देखोगे, इनकी नियत यही रही है कि छोड़ो पकड़ो भाग जाओ, छोड़ो पकड़ो भाग जाओ। उनको पहले कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने समझौता किया 49 दिन में, फिर उनको लगा कि हम मोदी जी को ऐसे हरा नहीं पाएंगे, वो वाराणसी चले गए, उनको हराने के लिए वहां नहीं कुछ कर पाए। तो अब की बार लोकसभा इलेक्शन में उन लोगों ने आपस में गठबंधन किया, जिसमें आपने नतीजा देखा है, 0 सीट पे आए हैं। और लगभग उनकी जो दिल्ली में विधानसभा में जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, लगभग लोकसभा के टाइम ही ये पता लग चुका था कि इनकी सरकार जाने वाली है। इस वजह से इन लोगों ने एक माहौल बनाया कि जी गिरफ्तारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अगर उन्होंने घोटाला नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कैसे अंदर भेजा। मैं अगर एक बात करूंगा आपसे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था आपको ये चुनाव जीतने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा, घमंड तो रावण का भी नहीं चला। यही तो बात है ना कि एक हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक माहौल में रहते हैं, कोई एक जनता का सेवक वो ऐसा कैसा हो सकता है। उसने विधानसभा में खड़े होकर बोला था हम है दिल्ली के मालिक, कौन है राज्यपाल, कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो भैया आज की डेट में ना रावण का घमंड भी नहीं चला। तुम्हें तो जनता ने चुन के भेजा था, आपको तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। आप तो आम आदमी थे, आप तो एक सैंडल में पहन के चलने वाले व्यक्ति थे, कहाँ गया आपका। मैं अगर बात करूं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदुस्तान का आज नाम पैदा किया। अगर हिंदुस्तान दुनिया के अंदर आज जाना जाता है तो हिंदुस्तान का एक ब्रांड बन गया है, सिर्फ मोदी जी की देन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मोदी जी का तो खैर और ही अलग है। आज मैं पीछे विदेश भी होके आया, चाइना होके आया, और इसके अलावा मलेशिया गया था मैं, तो वहां मैंने देखा कि पहले लोग कहते थे कि हम हिंदुस्तानी वाले, तो वो लोग पहचानते नहीं थे। अभी वो क्या कहते हैं, यू आर फ्रॉम कंट्री विच मोदी इज योर प्राइम मिनिस्टर, वेरी डायनेमिक पर्सन। मतलब हमारा और मोदी जी की वजह से इतना विदेशों के अंदर इतना हमारा नाम हुआ है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार से ले लीजिए, विदेशों से एक छोटे से छोटे कंट्री से आज हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। 1 to 1 मोदी जी की बातचीत होती है। उस वजह से हम हर देशों का हमारा उनके ऊपर कंट्रोल है, हम उनसे बातचीत करते हैं, हम फ्रेंडशिप माहौल में रहते हैं। पहले लेकिन जब सरकारें आती, कम प्रधानमंत्री जाते थे, क्या होता था कुछ पता नहीं लगता था। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की रेखा गुप्ता पहली एक ऐसी सीएम है जो काम करने के दिन में नहीं देखती, रात में नहीं देखती। आपने देखा होगा जैसे उन्होंने चुनाव जीता, सबसे पहले सीएम बनते ही उन्होंने यमुना की जाके आरती करी और यमुना की सफाई के बारे में बड़ी प्रगति से चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बहन जी रेखा गुप्ता जी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि वो एबीवीपी से जुड़ी हुई हैं। उनके अंदर ग्रास रूट पे काम कैसे कराते हैं और काम को कैसे किया जाता है। वो एमसीडी में पार्षद भी रही है, सबसे पहले एबीवीपी में वो अध्यक्ष रह चुकी हैं, उसके बाद वो पार्षद बनी है। उनको काम कराने का तरीका पता है कि अधिकारियों से कैसे कार्य किया जाता है। दूसरी बात, काम का तरीके के अलावा उनके अंदर एक क्षमता भी है और लगन भी है कि काम कराना है, दिल्ली को मैंने बदल के रखना है। कल ही शायद मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने 5 वादे किए हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि मैं एक विदिन टाइम फ्रेम मैं दिल्ली की हालात को बिल्कुल बदल दूंगी। उनकी पूरी इस बार जोर है कि इस बार बरसातों के अंदर दिल्ली में जल भराव ना हो, जिसकी वजह से नालों की सफाई, यमुना की सफाई, ये केजरीवाल जी कहते रह गए 5 साल में हम करेंगे, फिर 10 साल में करेंगे, और बेशर्मी की हद देखिए कि इस बार भी कह रहे हैं कि अब की बार ना करें तो हमें हमारी सरकार मत लाना। जी मेरा आपसे कुछ खास सवाल है, हमारे चैनल पे वीडियो चल रही है, हमारे चैनल पे जो सीएम रेखा गुप्ता जी का इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है, सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, नंबर 1 मुख्यमंत्री मैं कहूँ तो कम नहीं होगा, क्योंकि खुद जा रहे स्कूल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, झूठे आदमी है, आपदा पार्टी है, झूठी पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी है। उन्होंने सारे शब्द बोल दिए एक बार में सीएम के लिए, से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने क्यों कहा? देखिए जी, जो उन्होंने कहा, आप रेखा गुप्ता जी को छोड़ दीजिए, क्या दिल्ली की जनता ऐसा नहीं बोलती है? दिल्ली की जनता इस आपदा पार्टी से इतना परेशान हो गई थी कि दिल्ली में कोई कार्य नहीं हो रहे थे। दिल्ली में मुख्यमंत्री जी के अलावा आप पूरे देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री, हमारा निकम्मा मुख्यमंत्री था जिसके पास कोई विभाग ही नहीं था। और सीएम रेखा गुप्ता जी ये भी कह रही थी कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, वो कहते ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, लेकिन सब कुछ लिया, भर भर के लिया, सीएम साहब ने कह रही है। आप देखिए, जब केजरीवाल जी आए थे उनके पास नीली वैगनार थी, आपको याद होगा कि नीली वैगनार में चला करते थे वो। उसके बाद वो नीली वैगनार गायब हो गई। वो कहते थे हम कोई बंगला नहीं लेंगे। उन्होंने शीश महल में करोड़ रुपए, जब दिल्ली कोरोना काल से बेडों पे दिल्ली में जगह नहीं थी, जब ये बोलते थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के उन्होंने हमारे यहाँ पीछे एक ऑक्सीजन का प्लांट बनाया जो आज तक चालू नहीं हुआ, जो यहाँ में हॉस्पिटल का जो प्लांट बनाया है।
और उसके लिए कहते थे। और दिल्ली में ऑक्सीजन होते हुए इन्होंने नहीं दिया ऑक्सीजन मरीजों को, जिसकी वजह से दिल्ली में इतनी मौतें हुई। और इनका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि दिल्ली में मौतें हो, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार को अपराधी घोषित कर सके, बता सके और कर सके। इस वजह से इन्होंने और शीश महल बनाने में बिजी रहे। 50-50 करोड़ के पर्दे, टॉयलेट, पता नहीं क्या क्या करते रहे ये। जी, तो दर्शकों इस समय आपको सीधे सीधे दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के बादली विधानसभा से युवा नेता विकास चौधरी। इन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, घोटालेबाज पार्टी है। दिल्ली की जनता तंग आकर आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। अब दिल्ली में विकास न बांधी जाएगी। और उन्होंने साफ साफ भी कहा कि दिल्ली में अब बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास होगा। कैमरामैन मैं साहिर उसी के साथ दिल्ली।